हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक बिजनेस यूपी 32 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की दिग्गज प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडा के बारे में। तो दोस्तों, 3 जुलाई 2024 से जब से इन कंपनियों ने अपने रिचार्ज के प्लान में बढ़ोतरी कर दी है, तब से भारत के अंदर काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा इसका विरोध कर रही है। अब दोस्तों, इसका विरोध करे भी तो क्यों ना करे, क्योंकि आज के समय में महंगाई बहुत ही ज्यादा चरम सीमा पर है, बहुत ही ज्यादा ऊपर है, चरम सीमा पर है, शिखर पर है। और दोस्तों, ऐसे में इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज के रेट में वृद्धि कर दी, रिचार्ज के रेट बढ़ा दिए हैं। तो इससे भारत की जनता और ज्यादा आक्रोशित हो गई है और ज्यादा परेशान हो गई है, इसका विरोध कर रही है। अब दोस्तों, भारत में 3 टाइप का आदमी होता है। एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक अपर क्लास। दोस्तों, जो लोअर क्लास का आदमी होता है उसके पास जमीन जायदाद होती है, खेती बाड़ी होती है। वो खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कर लेता है, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद अपना अच्छे से जीवन यापन कर लेता है। और जो अपर क्लास का आदमी होता है उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है, और जिसके पास पैसे की कमी नहीं होती है उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। अब बीच में तीसरा जो है मिडिल क्लास का आदमी। एक मिडिल क्लास का आदमी है, वो दोनों के बीच में पिसता रहता है। एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ना तो खेती बाड़ी होती है, ना अथाह पैसा होता है, तो वो बीच में पिसता ही रहता है। उस मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे लेते हैं, उसके ऊपर अच्छे से पैसा खर्च कर देते हैं, डिग्री हासिल कर लेता है लड़का। और डिग्री हासिल करने के बाद लोग सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छी जगह नौकरी पा जाए, अच्छी जगह जॉब पा जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब पा जाए, सेटल हो जाए, तो उससे वो अपने घर का जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों की अच्छी खासी पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। आप एक फिक्स सैलरी से अपने शौक की चीजें नहीं पूरी कर सकते हैं, अपने पूरे घर का जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। आज के समय में महंगाई इतनी ज्यादा है कि आपके जो फिक्स सैलरी होती है उससे आपका घर नहीं चलने वाला है। आप ये समझ लीजिए कि घर से बाहर निकलते हैं तो आपको समझ लीजिए मार्केट में कोई भी सामान लेने आते हैं, कुछ भी घरेलू सामान लेने आते हैं, तो हर सामान में तो आपको रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। और इसके बाद अगर आप अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाते हैं, तो आज के समय में जो प्राइवेट स्कूल है बहुत ज़्यादा वहाँ पर लूट-मार चल रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ फीस ली जाती है और एक्स्ट्रा चार्ज भी बहुत लिए जाते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना भी आज के समय में बहुत ज़्यादा दुर्लभ कार्य है, कठिन कार्य है। तो आपकी इस फिक्स सैलरी में पूरा काम नहीं चलने वाला है, और इसमें आपकी सेविंग भी बहुत ही नाप मात्र की हो पाती है। दोस्तों, ऐसे समय में इन प्राइवेट कंपनी वालों ने भी अपनी तानाशाही चालू कर दी है, और इन लोगों ने सीधे डायरेक्ट 50 रुपए के अपने रिचार्ज प्लान में 50 रुपए की वृद्धि कर दी है, जिससे कि बहुत ही ज्यादा भारत जनता दुखी और परेशान है। दोस्तों, ऐसे समय में भारत की गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल पर लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं, क्योंकि बीएसएनएल ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसने अपने रिचार्ज के प्लान में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, कोई भी बढ़ोतरी नहीं की है, और इनके रिचार्ज प्लान भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा सस्ते हैं। मैं आपको बीएसएनएल के कुछ रिचार्ज प्लान के बारे में बता देता हूँ, जिसमें से आपको एक 107 रुपए का इसमें प्लान मिल जाएगा, जिसमें आपको इसमें 35 दिन की वैलिडिटी देखने को मिल जाती है, और आपको इसमें 3 GB का एक बार नेट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों, दूसरा जो प्लान है 108 रुपए का है। बीएसएनएल में अगर आप 108 रुपए का रिचार्ज प्लान कराते हैं तो आपको इसमें 28 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिल जाती है, और साथ में आपको इसमें 2 GB का इंटरनेट आपको पर डे मिलता रहता है। अब दोस्तों, तीसरा जो प्लान है 1515 रुपए का है। ये 1 साल का प्लान है। 1515 रुपए का अगर आप रिचार्ज करते हैं तो आपको 1 साल के लिए 2 GB का इंटरनेट पर डे आपको मिलने वाला है, 1 साल तक। तो इस तरीके से बीएसएनएल के ये सस्ते प्लान काफी अच्छे प्लान है, और इसमें कोई ज्यादा महंगाई नहीं है। और इसी जगह आप अगर जियो, एयरटेल, वोडा में ऐसे प्लान कराते हैं एक एक महीना के, तो कोई 240 वाला जो है वो 299 का कर दिया है, 299 वाला 350 का कर दिया है, और एक एक साल वाले प्लान थे उनको सीधे 3000 रुपए पहुंचा दिया है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा इन प्राइवेट कंपनी वालों ने अपने रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी कर दी है। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये कहेंगे कि बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, इसमें सिग्नल की समस्या होती है, और इसके जो कर्मचारी होते हैं वो काफी ज्यादा लापरवाह होते हैं, निकम्मे होते हैं, काम नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसकी जो सिग्नल की समस्या है वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों में है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके सिग्नल की समस्या नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसने अपने पूरी तरीके से नेटवर्क स्थापित कर लिया है।
ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में भी बीएसएनएल के सिग्नल की समस्या का समाधान किया जा सके। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेसमैन रतन टाटा जी बीएसएनएल का काफी ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। आप दोस्तों आप ये समझ लीजिए कि रतन टाटा जी जिस कंपनी में सहयोग कर रहे हैं उस कंपनी को वो सिग्नल पे पहुंचा के ही रहेंगे। तो बीएसएनएल में ट्रस्ट करना वाजिब है। आप तुरंत बीएसएनएल के सिम को इन प्राइवेट कंपनियों के सिम से पोर्ट कराइए और अपने पैसे को बचाइए और गवर्नमेंट का सहयोग करिए, बीएसएनएल को सपोर्ट करिए, सरकारी कंपनियों को सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर सरकारी कंपनी नहीं रहेंगी तो ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपनी पूरी तरीके से तानाशाही लगा के रखेंगी, अपने मनमाने तरीके से दाम बढ़ाएंगी और इनको रोकने वाला भी कोई नहीं है। दोस्तों बीएसएनएल को सपोर्ट करिए, सरकार को सपोर्ट करिए और सरकारी कंपनियों का सपोर्ट करिए।